ओके, करेंटली कैंडल पर मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है क्योंकि प्रीवियस कैंडल फाइट में जीता है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा ये कैंडल टेललेस कैंडल है, पर नहीं, असल में सेलर उधर ही क्लोज करना चाहते थे जहाँ से कैंडल अभी ग्रीन कैंडल ओपनिंग हो रही है। ठीक है, और ये कैंडल सेलर्स की बनेगी क्योंकि सेलर फाइट में जीते और सेलर्स का मोमेंटम है, सेलर्स का ट्रेंड है। तीन पॉसिबिलिटीज बोल रहे थे कि सेलर्स के लिए जाना है, एक पॉसिबिलिटीज बोल रही थी बायर्स के लिए जाना है। वो एक पॉसिबिलिटीज क्या है कि सेलर्स के एंट्री पॉइंट कहाँ से, 50 के ऊपर से, प्रीवियस कैंडल का हाई के ऊपर से। इसलिए एक पॉसिबिलिटीज के साथ कभी मत जाना, तीन या चार पॉसिबिलिटीज के साथ जाना है। करेंटली कैंडल को 14 से रिजेक्शन आई है, डेट मीन्स बायर्स का पोजीशन कहाँ पर है, 14 पर। सेलर्स ने रिकवरी किया है 50 से और मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। ध्यान से वीडियो को रिवाइंड करके देखना अगर किसी को समझ नहीं आई। फर्स्ट बायर का पोजीशन था 500 के लेवल पर, देन उधर से बायर शिफ्ट करते हुए अपना पोजीशन शिफ्ट किया 14 पर और लास्ट में कैंडल को ऊपर रखा गया था। और सेलर्स ने कहाँ से रिकवरी किया था, लास्ट में कैंडल को 50 के राउंड नंबर से देखना, सेलर्स ने रिकवरी किया था और गैप अप होने के बाद पहले कैंडल ऊपर जाकर 50 के राउंड नंबर को टच किया था। रिवाइंड करके देखना अगर समझ नहीं आ रही, एग्जैक्टली सब कुछ बता रहा हूँ। समझना है सेलर्स का मोमेंटम में सेलर्स का रिकवरी पॉइंट 100% काम करता है। जस्ट आपको मोमेंटम टेंट और स्टोरी के साथ ट्रेड करना है। करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो। ओके, करेंटली कैंडल 70 को ब्रेक किया है एंड देन कैंडल नीचे गई है। ओके, करेंटली कैंडल की क्लोजिंग में कुछ फाइट नहीं हो रहा। ओके, करेंटली कैंडल एक झटके में बड़ी बन गई है, दैट मीन्स ये कैंडल रिवर्स हो सकती है, पर हम एंटी देखेंगे कंटिन्यू करने के लिए। ओके, कैंडल एक झटके में बड़ी बन रही है, ग्रीन कैंडल अभी भी एंटी आ सकती है, 30 सेकंड तक एंट्री आ सकती है, हमारे पास चांस है एंट्री देखने के लिए। पर कैंडल के अंदर ज़्यादा रिकवरी पॉइंट नहीं है, डैट मीन्स इसमें हमें क्या एंट्री देखनी पड़ेगी, इन्वर्टेड हैमर। ओके, कैंडल अभी ग्रीन बन रही है और एंट्री नहीं आ सकती, चांस कम लग रहा है। ओके, टाइम हाथ से निकल चुका है, अब एंट्री नहीं देख सकते अभी इस कैंडल को आप लोग देखो, क्योंकि प्रीवियस कैंडल रिवर्स हो सकती थी, ये मुझे पता था और मेरे स्टूडेंट्स को डीपली पता था। पर मैं क्या ट्रेड करूंगा, नहीं भाई, मैं रूल्स के अगेंस्ट अपने कभी ट्रेड नहीं करता क्योंकि सेलर्स का मोमेंटम है, बायर्स के लिए ट्रेड करना ही नहीं है, बात को समझना है। करेंटली कैंडल को आप लोग रिएक्शन देखो, करेंटली कैंडल 500 के लेवल पर स्ट्रगल कर रही है। ओके, 500 के लेवल पर बायर्स का पॉइंट है। ओके, मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया। अब 500 के लेवल पर बायर्स का पॉइंट था, 500 के नीचे रखने की कोशिश किया जा रहा था। अगर 500 के ऊपर कैंडल क्लोज करती तब कौन आते, बायर्स ही आते, पर बायर्स एक झटके में कैंडल को बड़ा बना दिया और लास्ट में गैप डाउन हुआ। अगर भाई बायर्स ने पुश किया है तो गैप अप होना चाहिए ना, बात को ध्यान से समझना है। बायर्स ने पुश किया है, गैप अप 50 के राउंड नंबर पर भी हो जाती तब भी मैं कंटिन्यू के लिए जाता, पर बायर्स ने पुश किया और गैप डाउन हुआ। और सेलर्स का मोमेंटम है, सेलर्स का ट्रेंड है, कौन आ सकता है मार्केट में, कौन और पार्टी है बायर सेलर के अलावा, सेलर्स ही आएंगे ऑब्वियसली, समझना है बात को। आपको हमेशा ट्रेडिंग में चॉइस करना होगा ट्रेड प्लेस करने से पहले कि मैं एग्जैक्टली किसके साथ जाऊंगा। ठीक है, माइंड में सेटअप करना है। ओके, करेंटली कैंडल रिकवरी कर रही है 500 के लेवल पर, सेलर्स की रिकवरी पॉइंट है और बायर्स की पॉइंट कहाँ पर है, कैंडल की लोअर वीक पर। ओके, मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों प्लेस किया है, क्योंकि कैंडल के अंदर रिकवरी पॉइंट कहाँ पर थी, इस कैंडल के अंदर कोई फाइट नहीं हुआ, रिकवरी पॉइंट कहाँ पर थी, 500 पर। जब फाइट नहीं होती तब हम बायर सेलर पोजीशन देखते हैं कैंडल के अंदर ट्रेड प्लेस करने के लिए, और कैंडल पहले आकर बायर की पोजीशन को टच कर लिया, सेलर्स की पोजीशन कहाँ पर थी, 500 के लेवल पर। ध्यान से बात को समझना है, ठीक है, क्योंकि सेलर्स का मोमेंटम है, बायर्स के एक कैंडल आया है, एंगल्स किया है एंड देन सेलर्स ने उसके की लेवल को ब्रेक करते हुए एक कैंडल कंटिन्यू साइन दे रहे हैं। मैक्सिमम लोग इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, पर मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों प्लेस किया है, क्योंकि कैंडल ने पहले बायर्स का पोजीशन को टच किया और मैंने बायर की ट्रेड कहाँ से प्लेस किया है, बायर के पोजीशन से नीचे। डेट मीन्स आपको हमेशा करेक्शन वे में बायर सेलर पोजीशन में ट्रेड करना है या उसके नीचे। ठीक है, ओके, करेंटली कैंडल रेड बनी है और बायर के पोजीशन पर कैंडल क्लोज हुई है। मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड अभी प्लेस कर दूंगा। क्यों मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि कैंडल तो प्रीवियसली रेड बनी, बायर के पोजीशन से बायर्स नहीं आए, पर लास्ट तक सेलर्स को बायर्स के पोजीशन को ब्रेक करना चाहिए था। बात को अच्छे से समझना है, लास्ट तक कैंडल उस पोजीशन को ब्रेक करने में फेल हो गई, इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। ठीक है, बात को ध्यान से समझना है। करेंटली कैंडल देखो, ओके, ये कैंडल बायर्स की बन सकती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा ये कैंडल पीवीएस कैंडल को वीक के अंदर क्लोज हुई है और सेलर्स वीक हो गए, इसलिए इस कैंडल पर बायर्स आ सकते थे। नहीं भाई,
करेंटली कैंडल पर बायर की पोजीशन थी और बायर के पोजीशन पर कैंडल क्लोज हुई है, इसलिए ये जो करंट कैंडल है ग्रीन बन सकती है। ठीक है, बात को अच्छे से समझना है। ठीक है, ओके, करेंटली कैंडल ग्रीन बन रही है। ओके, लास्ट में कैंडल डोजी बन गई और बायर्स नहीं आए क्योंकि सेलर्स ने बायर्स को कैंडल क्रिएट ही नहीं करने दिया। पर फिर भी मैं इस डोजी पर ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि ओटीसी है भाइयों, समझना है। ओटीसी में डोजी एंड एनटी इन दोनों पर मैं ट्रेड नहीं करता, बहुत ज़्यादा कभी भी लॉस हो सकती है, बात को अच्छे से समझना है। ठीक है भाइयों, अगर साउंड आ रही है तो थोड़ा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, ओके, करेंटली कैंडल को आप लोग ध्यान से देखो, इस कैंडल की रिएक्शन देखो। ओके, कैंडल 55 से रिकवरी कर रही थी एंड देन लास्ट में ओके कैंडल ने 38 से रिकवरी किया है और सेलर्स के पोजीशन को कैंडल पहले जाकर टच किया। मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। कैंडल के अंदर बायस की पॉइंट कहाँ पर है? 38 पर बायस की पॉइंट है, राइट साइड में राउंड नंबर बता रहा हूँ। और सेलर्स का पॉइंट कहाँ पर था? ग्रीन कैंडल के अपर वीक पर सेलर्स का पॉइंट था। भले ही कैंडल ने एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्रिएट किया है, पर अगर पहले नीचे जाकर उस रिकवरी पॉइंट को टच कर लेती 38 को, तो मैं इधर से कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस करता। पर पहले कैंडल ने सेलर्स के पोजीशन को टच किया, इसलिए मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया। सेलर्स का ट्रेंड है, सेलर्स का मोमेंटम है और प्रीवियसली बायस का डोजी बना था, उसके बाद बायस आए, एक झटके में वो लोग मोमेंटम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। बात को समझना है। अगर प्रीवियसली सेलर्स जब वीक हुए थे उसी जगह पर बायर्स को आना चाहिए था, पर उसी जगह पर डोजी बना, दैट मीन्स बायर्स सेलर्स से भी ज्यादा वीक है। समझना है बात को अच्छे से। ओके, करेंटली कैंडल को ओके करेंटली कैंडल डोजी बनी है और डोजी के बाद गैप डाउन हुआ है, तो इसका रीजन हमें नहीं पता कि डोजी के बाद गैप डाउन हुआ है। सेलर आ सकते क्योंकि उनका ट्रेंड है, पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि ये डोजी सेलर्स की भी बन सकती है। तो बात को समझना है अच्छे से। ठीक है, पर गैप डाउन हुआ है इसलिए मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छे से स्टोरी के साथ ट्रेड करना चाहिए क्योंकि ओटीसी में मैं डोजी पर ट्रेड नहीं करता। कुछ भी हो जाए मैं अपना रूल्स नहीं भूलता, आप लोगों को भी भूलना नहीं है। ठीक है, करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो क्या बन रही है। ओके, करेंटली कैंडल ऊपर से रिकवरी कर रही है। रिकवरी पॉइंट कहाँ पर है? कैंडल के ऊपर है, 35 पर कैंडल की रिकवरी पॉइंट है, अच्छे से समझना है। ठीक है, ओके, रिकवरी पॉइंट को ब्रेक करते हुए ऊपर से और एक रिकवरी पॉइंट कैंडल ने क्रिएट किया है और लास्ट में कैंडल आ गई आई है। ओके, गैप अप हुआ है, मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अब देखो प्रीवियसली किसकी डोजी बनी थी? प्रीवियसली बायस का डोजी बना था और ये मैंने थोड़ा सा गलत ट्रेड लिया है, रिस्की ट्रेड लिया है, पर मैं रीजन बता देता हूँ। लास्ट में कैंडल रेड बनी, नीचे आई, एक झटके में पुश किया, गैप डाउन होना चाहिए था पर गैप अप हो गई। डैट मीन्स ये गैप अप किसने किया है? बायस ने किया है। और पहली बात, कैंडल पहले नीचे आई है, कहाँ पर टच किया? 400 के राउंड नंबर पर। 400 के राउंड नंबर पर किसका पोजीशन है? बायस का पोजीशन है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बन सकते हैं। ठीक है, पर फिर भी एक ट्रेड मेरी रिस्की है क्योंकि मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड किया है और ये ट्रेड मुझे लग रही है थोड़ी सी रिस्की है। बात को समझना है, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको बायस सेलर पोजीशन में ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, ओके, करेंटली कैंडल को आप लोग देखो, कैंडल ग्रीन बन रही है। ठीक है, ओके, लास्ट में सेलर एंट्री कर रहे हैं और ये ट्रेड शायद मेरी लॉस हो जाएगी। ओके, कैंडल लॉस हो गई। अब कैंडल ने पुश किया लास्ट में और बायस ने पुश किया और कैंडल पहले नीचे आई। ये कैंडल भी बायस की बन सकती है, पर मैं क्या बायस के लिए ट्रेड करूंगा? नहीं करूंगा क्योंकि प्रीवियस कैंडल में भी बायस नहीं आए। बात को अच्छे से समझना है, ओटीसी में एक गलती को दो बार नहीं करना, सही बता रहा हूँ, बहुत बुरा फंसोगे और पूरा अमाउंट डूब जाएगा। प्रीवियसली सेलर्स ने पुश किया था, गैप अप हुआ था, बायस उस कैंडल में नहीं आए, उस कैंडल में सेलर्स आ गए। और करेंटली कैंडल पर भी सेलर्स ने पुश किया और लास्ट में बायर गैप अप किया और पहले कैंडल नीचे आई है, बायर्स की पोजीशन को टच किया है। फिर भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मेरी प्रीवियस कैंडल पे लॉस हो चुकी थी और प्रीवियस कैंडल में ही बायर को आना चाहिए था। तो बात को अच्छे से समझना है, एटलीस्ट एक दो कैंडल आपको छोड़ देना चाहिए अगर एक ट्रेड आपका लॉस हो जाए ओटीसी में। समझना है बाय सेलर सीक्वेंस को। ओके, करेंटली कैंडल को आप लोग देखो। ओके, करेंटली कैंडल ने गैप अप किया है और पहले कैंडल ऊपर टच कर लिया। मैं इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा क्योंकि कैंडल के अंदर जो रिकवरी पॉइंट था वो थोड़ा सा नीचे था। ठीक है, अच्छे से देखना। ओके, मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अब मैंने पहले थोड़ा सा एनालाइज कर लिया, कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ मैं देख लेता हूँ ओटीसी में हमेशा। कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग मेरे लिए भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कैंडल रीडिंग करता हूँ, इसलिए कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट करके ट्रेड प्लेस किया।
और ये रिएक्शन ट्रेडर को अक्सर करना पड़ता है, क्योंकि मैं रिएक्शन बेस्ड ट्रेडर हूँ। मैं कोई लेफ्ट साइड में राउंड नंबर, ओके सॉरी, लेफ्ट साइड में कोई एसएनआर नहीं देखता, ठीक है, बात को अच्छे से समझना है। अगर मैं एसएनआर देखता तब तो मैं उस साइड देखता, पर मैं इजी ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए मुझे कैंडल का ओपनिंग, क्लोजिंग, रिकवरी पॉइंट सब कुछ याद रखना पड़ता है। कैंडल के अंदर रिकवरी पॉइंट नीचे थी 50 का राउंड नंबर पर कभी कैंडल ने उसको टच नहीं किया पहले, और सेलर्स के पोजीशन को कैंडल ने पहले टच कर लिया था। सेलर्स की पोजीशन कहाँ पर थी? ग्रीन कैंडल के अपर वीक पर, इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया था प्रीवियसली कैंडल पर, ठीक है। करेंटली कैंडल पर एक झटके में सेलर्स ने पुश किया और गैप डाउन हुआ था, पर कैंडल एक झटके में पुश करने के बाद भी सेलर्स के पोजीशन के नीचे नहीं जा पाई। सेलर जहाँ पर क्लोज करना चाहते थे उधर नहीं जा पाया। डेट मीन्स ये गैप किसके लिए बनी है? ये गैप बायर्स के लिए बनी है। अच्छे से समझना, ये फॉल्स गैप की बात कर रहा हूँ। सेलर अगर थोड़ा सा नीचे गैप डाउन लगाते तब ये कैंडल सेलर्स की बन सकती है। प्रीवियसली रिएक्शन को ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं किस गैप की बात कर रहा हूँ अच्छे से मेरी स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। करेंटली कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो, ओके। ओके, करेंटली कैंडल के अंदर रिकवरी पॉइंट नीचे 25 पर रिकवरी पॉइंट है। करेंटली कैंडल पहले ऊपर जाकर ग्रीन कैंडल का हाई को टच कर लिया, इसलिए मैंने इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। और एक बात अच्छे से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मार्केट में स्टॉक जोन चल रही है। अब मुझे कैसे पता स्टॉक जोन चल रही है? क्योंकि भाइयों प्रीवियसली आप लोग देख सकते होंगे, सेलर्स का एक पियर्सिंग लाइन बना था, सॉरी बायर्स का एक पियर्सिंग लाइन बना था। उसके बाद डोजी आई है, एंड देन सेलर्स का दो कैंडल, उसके बाद बायर्स ने दो कैंडल को रिटेस्टमेंट बनाकर कंटिन्यू साइन दिया है। उस कंटिन्यू साइन देने के बाद बायर्स को कंटिन्यू करना चाहिए था। मैंने प्रीवियसली एक रेड कैंडल पर ट्रेड किया था, उधर सेलर्स आए, डेट मीन्स जब उसी जगह पर सेलर्स आ गए, अब मार्केट कभी भी लोअर हाई को ब्रेक करने के लिए नहीं जाएगी। बात को समझना है, बहुत डीप नॉलेज दे रहा हूँ, ये फॉरेक्स का नॉलेज है, अच्छे से समझ लेना है। अब मार्केट फाइट करेगी, स्टॉक जोन होगी और नीचे कंटिन्यू करेगी, लोअर लो को ब्रेक करेगी। तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली मार्केट का टारगेट क्या है। हर वक्त सिर्फ स्ट्रैटेजी को लेकर नहीं पढ़ना कि एक कैंडल रिट्रेसमेंट दूसरा कैंडल कंटिन्यूशन। मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में।